जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे टैली प्राइम में जर्नल एंट्री करना। दोस्तों, आज जो है कि बेसिक लेवल से हम लोग किसी बिजनेस का जर्नल एंट्री कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम टैली प्राइम में एक कंपनी बना लेते हैं। तो टैली प्राइम को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्रिएट कंपनी का यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और एक छोटा सा फॉर्म भर करके अपनी कंपनी बना लेनी है। कंपनी का नाम पूछा जाएगा, तो जिस नाम से आप कंपनी बनाना चाहेंगे वो नाम रखेंगे, एड्रेस वगैरह डाल लेंगे। स्टेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों, जब कंपनी आपकी क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पे एक मैसेज देगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन देंगे फीचर्स के। ये कंपनी की सेटिंग होती है, हम इसमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिर्फ इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे या कंट्रोल ए बटन से भी सेव कर लेंगे। यहाँ पे जब हम आएंगे टैक्सेशन में तो एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो बाय डिफ़ॉल्ट यस रहता है। इसके बाद जैसे आप इंटर करेंगे तो आपसे यहाँ पे एक जीएसटी का डिटेल्स छोटा सा पूछा जाएगा, जिसमें स्टेट, टाइप, रेगुलर, ऑटोमेटिक आएगा आपका। सिर्फ आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे पुट कर लेना है, जो आपकी जीएसटी नंबर है, और इंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से इंटर करना है और इंटर करने के बाद फाइनली एक्सेप्ट कर लेना है आपको। अब जब आपकी कंपनी बन जाएगी तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देगा होम पेज ये टैली प्राइम का, जिसमें यहाँ पे करंट पीरियड, करंट डेट, नेम ऑफ कंपनी, वाउचर और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शंस। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं जिस क्वेश्चन को हम टैली प्राइम में जर्नल एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन ये है टैली प्राइम के लिए कि अप्रैल को अनीस स्टार्ट कर रहा है एक बिजनेस 1 लाख रुपया पूंजी इन्वेस्ट करके, एंड वह ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ आर, मतलब इस मंथ को वह जो है कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो हम टैली प्राइम को ओपन करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे ट्रांजैक्शन एंट्री के लिए वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद हमें F6 पे क्लिक करना है, क्योंकि कभी भी किसी भी बिजनेस स्टार्टिंग का एंट्री हम F6 में करते हैं। तो यहाँ से हम F6 में चले जाएंगे। F6 में जाने के बाद आपका रिसिप्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पार्टिकुलर्स ऑप्शन और डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्रेडिट में आपका हो जाएगा कि आप क्या स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कैपिटल के नाम से आपको एक लेजर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाना है यहाँ पे और लिखना है कैपिटल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अनीस कैपिटल, अनीस कैपिटल। इंटर करेंगे। अब ये कैपिटल का जो है अकाउंट वो अंडर कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, तो इसे हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। और इंटर करने के बाद स्टेट, कंट्री ये सब पूछे जाएंगे, आप डाल लेंगे जो आपकी बिजनेस की है और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लेज़र बन गई। अब कितने से कैपिटल लगाना है? तो 1 लाख लगाना है, तो हम 1 लाख यहाँ पे टाइप करेंगे। इंटर करने के बाद डेबिट में हम कैश के रूप में कैपिटल लगा रहे हैं, क्योंकि जो हम पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैश हो रहा है। तो हम ये पैसा कैश रख करके ही बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कैश डालेंगे और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पहली एंट्री आपकी हो जाएगी। अगली एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये कैश जो है आपकी फर्नीचर खरीदी जा रही है, ये पर्सनल यूज़ के लिए फर्नीचर है जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, 7,000 का। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम टैली को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद परचेज कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री दो जगह कर सकते हैं। आप पेमेंट में भी कर सकते हैं, परचेज में भी कर सकते हैं। पेमेंट में इसलिए कर सकते हैं कि पर्सनल यूज़ के लिए सामान खरीद रहे हैं, परचेज में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये परचेज कर रहे हैं। तो ये दोनों जगह आप एंट्री कर सकते हैं आसानी से। तो हम चलिए इसे परचेज में एंट्री कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम यहाँ से F9 परचेज को क्लिक करते हैं, परचेज खुलेगा। अब इस मोड को चेंज करने के लिए, क्योंकि इसमें नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिख रहे हैं, तो इसे चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे जो है कि चेंज मोड यानी अदर वाउचर पे जाना होगा, या फिर चेंज मोड पे, यहाँ पे चेंज मोड। तो चेंज मोड ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 मोड दिखाई देगा, एज वाउचर, एज अकाउंटिंग और इनवॉइस। तो एज वाउचर में जाकर के इंटर करेंगे तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट दिखाई देगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल लेना है, इंटर करना है, डेट डाल लेना है। पार्टिकुलर में क्या करना है कि आप सामान परचेज कर रहे हैं, तो परचेज आप कैश के रूप में कर रहे हैं तो कैश डालना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद नीचे आना है, कितने के परचेजिंग है, तो 7,000 की है, 7,000 डाल लेनी है। अब डेबिट में आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक लेज़र बनाना होगा फर्नीचर परचेज या परचेज फर्नीचर के नाम से। परचेज फर्नीचर के नाम से एक लेज़र बनाएंगे, अंडर चला जाएगा फिक्स एसेस्ट में, तो इसे फिक्स एसेस्ट में डालेंगे। अब बात आती है जीएसटी की। तो क्वेश्चन में कहीं भी जीएसटी की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हम जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल करेंगे। इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको तुरंत लेज़र दिखाई देगा परचेज फर्नीचर का, और इसे इंटर करने के बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 एंड क्रेडिट RS 1000 खालिद रिटेलर्स। तो ये परचेज करना है जिसमें 2000 कैश देना है, 1000 उधार लगाना है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? सामान खरीदना है, 2000 कैश देना है, 1000 रुपया उधार लगाना है खालिद स्टोर से। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? टैली प्राइम में। तो टैली प्राइम को हम खोलेंगे। परचेज के लिए हम परचेज ऑलरेडी खुला हुआ है यहाँ पे F9, यहाँ पे प्रेस करके परचेज आप खोल लीजिएगा। इनवॉइस नंबर हम डाल लेंगे अपना, इंटर करेंगे, डेट डाल लेंगे। डेट डालने के बाद यहाँ पे पार्टिकुलर्स आपसे पूछे जाएंगे। तो कैश आप कितना दे रहे हैं? 2000। तो कैश को हम सेलेक्ट करेंगे, कैश का लेजर कितना डालेंगे? 2000 रुपया। 2000 कैश है तो 2000 डालेंगे। अब यहाँ पे परचेज फर्नीचर का हम लेज़र नहीं डालेंगे, हमें परचेज की एक लेज़र बनानी पड़ेगी। तो फिर हम क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे और एक लेज़र बनाएंगे परचेज के नाम से। अब परचेज का लेजर जो है अंडर परचेज अकाउंट में चला जाएगा। तो इसे हम परचेज अकाउंट में डाल करके, GST की कोई चर्चा नहीं है इसलिए GST को हम नॉट अप्लीकेबल करते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अब परचेज कितने का हो रहा है? तो ऑल ओवर परचेजिंग हो रहा है 3000 का, तो हम यहाँ पे 3000 डालेंगे। अब उधार कितना लगा रहे हैं? तो उधार हम 1000 लगाने वाले हैं। तो फिर से हमें एक लेज़र बनाना पड़ेगा। तो लेज़र बनाएंगे। ये उधार जो लग रहा है आज न कल हमें पेबल करना है, यानी पे करना है। तो हम अकाउंट पेबल के नाम से एक लेज़र बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट में जाकर के हम एक लेज़र बनाएंगे अकाउंट पेबल के नाम से। अकाउंट पेबल किससे? तो नाम था खालिद स्टोर, इंटर करेंगे। अब अकाउंट पेबल के नाम से जो लेज़र बनेगा ये मेरे लिए लाइबिलिटीज़ रहेगा, मीन्स आज न कल ये पैसा मुझे देना है। तो इसे हम डालेंगे करंट लाइबिलिटीज़ में, इंटर करेंगे। और इसका डिटेल्स हम यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स डाल करके या फिर ऐसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 1000 रुपया उधार रह गया। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो कैश मिला, कैश दिया गया 2000, परचेस किया गया 3000 का, लेकिन खालिद स्टोर का 1000 रुपया पेबल के नाम से उधार रह गया। इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी हो जाती है। लेकिन आज न कल ये पैसा पेमेंट करना है तो हम आगे बताएंगे ये पैसा पेमेंट भी कैसे करेंगे, इसलिए वीडियो में इंट तक जरूर बने रहें आप। अगला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स खान ब्रदर्स। सामान को बेचना है 12000 का और कैश बेचना है 5000 का, कैश सेल्स करना है 5000 का। कहने का मतलब ये है कि 5000 का कैश बेचना है, 12000 का उधार बेचना है, ठीक है। सोल्ड करना है सामान किससे? तो खान ब्रदर्स से। खान ब्रदर्स एक जो है आपका व्यापारी है या फिर जो आपका कस्टमर है जिससे आप सामान बेच रहे हैं। तो वो 5000 का कैश ले रहा है, यानी 5000 उसको कैश में देना है और 12000 उसका उधार लगा देना है। तो ये कैसे होगा? तो टैली प्राइम को हम ओपन करेंगे। सेल्स करने के लिए यहाँ से सेल्स बटन पे क्लिक करेंगे, सेल्स खुलेगा। फिर से ये मोड चेंज करने के लिए चेंज मोड पे जाएंगे, एज वाउचर मोड पे क्लिक करके हम इंटर कर लेंगे, राइट। अब आपको क्या करना है? डेबिट पूछा जाएगा तो कैश। तो कैश कितना? तो कैश 5000। तो हम इंटर करेंगे, कैश में डालेंगे कितना? 5000, क्योंकि कैश मिल रहा है 5000। अब क्रेडिट, तो आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के लिए एक लेजर बनानी पड़ेगी। तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, एक लेजर बनाएंगे सेल्स के नाम से। अब सेल्स का जो लेजर होता है वो अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप सेल्स अकाउंट में जाता है। तो इसमें से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करके इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल और GST नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि GST यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं करना है क्योंकि GST की चर्चा नहीं है। हम इसे इंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सेल्स कितने की हो रही है? तो कुल मिलाकर 17000 की हो रही है। कैसे? तो 5000 कैश देना है, 12000 उधार देना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों बात बताया गया, इसलिए हम एक ही एंट्री में दोनों काम कर लेंगे। तो 5000 कैश हो गया, टोटल सेल 17000 का हो गया। अब डेबिट में फिर उधार कितना रह गया? तो उधार रह गया, तो उधार के लिए हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, क्योंकि जो हम ये खान ब्रदर को जो हम सामान बेच रहे हैं इससे आज न कल हम पैसा रिसीव करेंगे 12000 रुपया, क्योंकि ये मेरा उधार ले जा रहा है। तो हम क्रिएट में जाकर के एक लेजर बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। हम नाम भी यहाँ पे लिख देंगे ताकि हमें इन फ्यूचर पता चले, इंटर करेंगे। अब इसका लेजर जो है वो करंट एसेट में चला जाएगा, क्योंकि ये आपकी संपत्ति है। 12000 रुपया आप उधार दे रहे हैं तो ये आपकी संपत्ति बन रही है, आज न कल इससे आपको लेना है। तो हम इसे एसेट में डालेंगे, फिर इंटर करेंगे और GST नॉट अप्लीकेबल करते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि GST की चर्चा नहीं है क्वेश्चन में। फिर इंटर करने के बाद आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो कैश मिल गया आपको 5000, सेल्स किया आपने 17000 का और क्रेडिट उधार लग गया आपका 12000 रुपया। आप इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन तो आपका बन गया, लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अधूरा छोड़ के गया है। क्या? तो आपने जो परचेज किया 1000 उधार लगाया खालिद को इसको पेमेंट करना, और आपने जो सामान बेचा उसमें 12000 आपका उधार लग गया खान ब्रदर के यहाँ ये पैसा रिसीव करना। तो ये चीज़ आपकी बाकी रह गई, इसे भी चलिए हम पूरा कर देते हैं। इससे पहले हम एस्केप से बैक जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, और आपको बैलेंस शीट में जाकर के बैलेंस शीट
पे क्लिक करेंगे तो बैलेंस शीट आपको दिखेगा। इसे डिटेल्स में देखने के लिए ऑल्ट और F1 हम प्रेस करेंगे तो ये डिटेल में दिखेगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के रूप में 1000 रुपया आपके यहाँ पड़ा हुआ है और एसेस्ट के रूप में आपका 12000 रुपया यहाँ पे है। तो इन दोनों को हम पहले क्लियर करते हैं। तो हम एस्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद फिर से हम वाउचर में जाते हैं। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले चलिए हम पैसा रिसिप्ट कर लेते हैं ताकि पेमेंट करने के लिए मेरे पास पैसा रहे। तो रिसिप्ट करने के लिए हम रिसिप्ट बटन पे क्लिक करते हैं और रिसिप्ट करना है मुझे खान से, तो हम खान को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो आपको तुरंत यहाँ अवेलेबल बैलेंस बताएगा, करंट बैलेंस बताएगा, वो 12000 रुपया बताएगा। तो 12000 उधार था, हमने 12000 यहाँ पे प्रेस किया। अब ये पैसा कैसे रिसीव करना है, कैश में मिल रहा है या बाई बैंक मिल रहा है चेक के थ्रू, तो ये पैसा मुझे कैश में मिल रहा है तो हम यहाँ से कैश को सेलेक्ट करते हुए इंटर कर लेंगे। तो ये पैसा मेरा रिसिप्ट हो गया। अब अगर हम बैलेंस शीट दिखाएं आपको, इसके बटन से बैक जा करके बैलेंस शीट पे जाएँ, इंटर करें, ऑल्ट F1 से हम डिटेल्स में देखें तो ये यहाँ पे 12000 रुपया जो आपकी एसेस्ट के रूप में था ये आपके क्लियर हो गए। बच जाते हैं लाइबिलिटीज़ का 1000 रुपया जो आपको देनी है। तो हम एस्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हमें क्या करना है, फिर से जाना है वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद पेमेंट करना है तो पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे। इस बटन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ताकि आप अलग ही वाउचर में काम करने लगते हैं जो काम आपका नहीं हो पाता है या फिर बैलेंस शीट आपकी गड़बड़ हो जाती है। तो आपको पेमेंट पे क्लिक करना है पहले, उसके बाद आपको खालिद स्टोर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बताएगा 1000 रुपया क्रेडिट बैलेंस, आप इसे यहाँ पे डालेंगे, इंटर करेंगे। ये पैसा आप कैश में दे रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर करके आप एक्सेप्ट कर देंगे। अब अगर आप एस्केप से बैक जाएंगे और यहाँ पे बैलेंस शीट में जाकर के इंटर करेंगे, ऑल्ट F1 से डिटेल्स देखेंगे तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर दिखेगी कि लाइबिलिटीज़ आपकी कोई नहीं बची हुई है, एसेट्स में भी किसी का पैसा नहीं बचा हुआ है। तो ये चीज़ सामान आपकी क्लियर दिखा। अंश की कैपिटल यहाँ शो कर रही है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है आपका। फर्नीचर आपने 7000 का एक्सपेंसेस किया, एसेस्ट में रखा तो ये आपकी एसेस्ट है, संपत्ति है, आज ना कल इसे बेच सकते हैं आप लॉस या प्रॉफिट करके। लॉस ही करके बेचेंगे, एसेस्ट में ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल से दिख रही है, ठीक है। कैश इन हैंड में 1,07,000 रुपया हो गया है आपका, 7000 रुपया जो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप जर्नल एंट्री आसानी से कर सकते हैं टैली प्राइम में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।